नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 6 जिसका नाम है घर के सामानों की सुरक्षा तथा सफाई पूरे अध्याय एक ही वीडियो में सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुनें। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इंफॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। क्लास 10 होम साइंस फिजियोलॉजी की बुक यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 6 घर के सामानों की सुरक्षा तथा सफाई। घर की सजावट के प्रसंग में हम कुछ दैनिक उपयोग की वस्तुओं की सुरक्षा और सफाई के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। साथ ही घर की सफाई के विषय में भी पिछले अध्यायों में आप पढ़ चुके हैं। प्रस्तुत प्रसंग में हम हर घर के साधारण उपयोग की वस्तुओं की सुरक्षा और उनकी सफाई पर विचार किया जाएगा। दैनिक उपयोग की वस्तुओं में पीतल, कांसा, लोहा, तामचीनी, एल्यूमीनियम, पत्थर, चीनी, मिट्टी इत्यादि के बर्तन तथा कुछ अन्य सामान हैं, जिनकी उचित देखरेख करते रहने से ये अधिक दिनों तक टिकते हैं, साथ ही देखने में सुंदर मालूम पड़ते हैं। इनकी सुरक्षा और सफाई की विधियों का वर्णन नीचे दिया गया है। नंबर 1, धातु के बर्तनों की सफाई, क्लीनिंग ऑफ मेटल यूटेंसिल्स। सबसे पहले घरेलू बर्तन। रसोई पकाने या खाने पीने के लिए साधारण घरों में कांसा, पीतल और तांबे के बर्तनों का अधिक व्यवहार होता है। इन बर्तनों में कुछ बर्तन जैसे कि हांडी, देगची, कढ़ाई इत्यादि चूल्हे पर चढ़ाए जाते हैं, जिनके पेंदे में कालिक लग सकती है। और कुछ बर्तनों जैसे कि लोटा, थाली, कटोरा, गिलास, इन सब में इनका व्यवहार जो है वो खाने पीने में होता है, तो इन पे कोई राख नहीं लगती, ये वैसे झूठे होते हैं। और उसके बाद बर्तन के व्यवहार में सावधानी। कालिक लगे बर्तनों की सफाई में काफी समय और परिश्रम लगता है, अतः भोजन पकाते समय सावधानी बरतने से बर्तन में कम और हल्की कालिक लगती है। कोयले की आंच पर हांडी, कढ़ाई आदि को रखते समय देख लेना उचित है कि धुआं निकलना बंद हो गया या नहीं। धुआं समाप्त हो जाने के बाद बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने से कालिक नहीं लगती। साधारणतः गृहिणियां ऐसे बर्तनों की आग के संपर्क में आने वाली बाहरी पेंदी पर गीली मिट्टी पोत देती हैं, जिससे कि बर्तन साफ करने में सुविधा रहती है। और अब बर्तनों की सामान्य सफाई। भोजन के काम में आने वाले सभी प्रकार के धातुओं के बर्तनों को साफ करने में बारीक राख का व्यवहार करना उचित है। राख सहज सुलभ है तथा इसके द्वारा बर्तन भी सहज ही साफ हो जाते हैं। प्रायः घरों में नींबू का व्यवहार होता है। नींबू का रस लगाकर रगड़ने से बर्तन में चमक आती है, अतः रस निचोड़ लेने के उपरांत नींबू के बचे हुए भाग से बर्तन रगड़ने पर उसके धब्बे बहुत कुछ मिट जाते हैं, साथ ही बर्तन में चमक आ जाती है। और बर्तनों की सफाई के लिए कुछ सुझाव हैं, जैसे अधिक देर तक रखे रहने पर झूठे बर्तन आदि सूख जाते हैं, इनकी सफाई में अधिक परिश्रम करना होता है, अतः बर्तनों को तर रखना चाहिए। बर्तनों को साबुन या सोडा मिश्रित जल से भरे टब में डालकर रखने से इनकी सफाई शीघ्र हो जाती है। धातु के गीले बर्तनों को सूखे कपड़े से भली भांति पोंछकर या सुखाकर रखना उचित है। धातु के गीले बर्तनों, विशेषकर लोहे के बर्तनों पर जंग लग जाती है, जिससे कि ये बर्तन देखने में गंदे भी लगते हैं और कम टिकते हैं, और इन पे जंगाल भी लगा रहता है। और इसके बाद एल्यूमीनियम के बर्तनों की सफाई, इनका इस टॉपिक पे बात करेंगे। सस्ते होने के कारण मध्यम वर्ग के घरों में एल्यूमीनियम के बर्तन अधिक व्यवहृत होते हैं। नमक और क्षार के प्रभाव से इन बर्तनों में जगह जगह नन्हे नन्हे गड्ढे हो जाते हैं, जिनमें मैल जम जाने से ये देखने में गंदे मालूम होते हैं। साबुन से रगड़कर धोने या साबुन मिश्रित गर्म जल में
उबालने से ये बर्तन साफ हो जाते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण ऐसे बर्तनों की बाहरी सतह देखने में भद्दी मालूम पड़ती है। जल में नींबू डालकर या जल में सिरका विनेगर डालकर इन बर्तनों को उबालने से भी इनकी भीतरी सतह पूरी तरह साफ हो जाती है और इनमें चमक आ जाती है। एल्यूमीनियम की केतली और फ्राइंग पैन आदि के पेंदे को कालिक युक्त रखना अच्छा होता है, क्योंकि काली सतह अपेक्षाकृत अधिक सुगमता से गर्मी शोषित करती है। दूध, दही, चावल इत्यादि रखने के लिए एल्यूमीनियम के पात्र अधिक उपयुक्त हैं, परंतु नमक या क्षार के प्रभाव से ये खराब हो जाते हैं। और अब लोहे के बर्तनों की सफाई। लोहे के घरेलू बर्तनों में कड़ाही, तवा, चिमटा, झरना, छन्नी इत्यादि प्रमुख हैं। राख या ईंट के बुरादे में जल मिलाकर पुआल या नारियल के छिलके से रगड़ने से ऐसे बर्तनों की कालिक की चिकनाई सहज ही दूर हो जाती है। ऐसे बर्तनों को पुनः साफ जल से धोने के उपरांत सूखे कपड़े से भली भांति पोंछकर या सुखाकर रखना चाहिए। लोहे के साधारण वस्तुओं को जिनका संबंध भोजन से ना हो, जंग लगने से बचाने के लिए उन पर हफ्ते 2 हफ्ते पर किरासन तेल पोत देना चाहिए। लोहे के उपस्करों को कड़े ब्रश और पानी से नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से अच्छे उपस्करों पर खरोंच लग जाती है और जंग लगने का भय रहता है। और अब ताम चीनी के बर्तनों की सफाई। ताम चीनी के बर्तनों का व्यवहार खाने के बर्तनों के रूप में या भोजन रखने के लिए पहले बहुतायत से किया जाता था। अब ऐसे बर्तनों का उपयोग बहुत घट गया है। भोजन के लिए यह विशेष रूप से उपयुक्त है। इनमें खाना पकाया नहीं जा सकता। आग पर चढ़ाने से इनकी कलई यानी एनेमल चटक जाती है। भली भांति कलई किए हुए ताम चीनी के बर्तन में खटाई आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे बर्तन साबुन या सोडा मिश्रित जल से सहज ही साफ हो जाते हैं। इनकी चिकनाई शीघ्र ही दूर हो जाती है। ताम चीनी के बर्तन वस्तुतः लोहे के होते हैं। इन पर एक विशेष प्रकार के रासायनिक द्रव्य की कलई चढ़ी रहती है। और इसके बाद कांसे के बर्तनों की सफाई। तांबे और पीतल के बर्तनों की अपेक्षा कांसे के बर्तन भोजन पकाने या खाना खाने के लिए विशेष उपयोगी होते हैं। इन पर साधारण अम्लों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। फलतः ऐसे बर्तन भात, दाल या सब्जियां आदि पकाने और थाली, लोटा, कटोरा, गिलास, कटोरी इत्यादि के रूप में व्यवहार होते हैं। बारीक राख से मलने पर ये शीघ्र साफ हो जाते हैं और इन पर चमक आ जाती है। इन दिनों कांसे के बर्तनों का उपयोग बहुत घट गया है, क्योंकि ये भारी और अपेक्षाकृत अधिक कीमती होते हैं। और इसके बाद पीतल के बर्तनों की सफाई। साधारण आय के परिवारों में खाना पकाने और खाने के बर्तनों में प्रायः पीतल के बर्तनों का व्यवहार होता है। ऐसे बर्तनों पर दही, नींबू, कच्चे आम, इमली, कमरख इत्यादि के साधारण अम्लों का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण भोजन विषाक्त हो जाता है। अतः अम्ल युक्त भोजन ऐसे बर्तनों में नहीं रखना चाहिए तथा भोजन को विषाक्त होने से बचाने के लिए इन पर आवश्यकता अनुसार 3-4 महीने पर कलई करवा लेनी चाहिए। कलई की सतह को सावधानी के साथ मुलायम मिट्टी से ही साफ करना चाहिए। बालू, ईंट के चूरे आदि से रगड़ने पर कलई शीघ्र छूट जाती है। अतः ऐसे बर्तनों की सफाई में सतर्क रहना चाहिए। पीतल के बर्तन नींबू और छन्नी राख से अच्छी तरह साफ होते हैं। ब्रासों रगड़ने से भी इनमें चमक आ जाती है। और लास्ट में स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की सफाई। इन दिनों स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का उपयोग बड़ी मात्रा में होने लगा है। ये बर्तन न केवल देखने में सुंदर और चमकदार होते हैं, बल्कि बहुत टिकाऊ, हल्के एवं कांसे पीतल के बर्तनों की अपेक्षा सस्ते भी होते हैं। स्टेनलेस स्टील से निर्मित बर्तनों को साफ करना भी सहज है। साबुन या सोडा मिश्रित जल से इन्हें आसानी से साफ किया जा सकता है। इन पर लगी चिकनाई को दूर करने के लिए साबुन, जल या नींबू का प्रयोग किया जा सकता है। इन्हें बालू, राख, ईंट आदि से नहीं रगड़ना चाहिए, अन्यथा इनकी चमक जाती रहती है। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों पर साधारण अम्ल या क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न इन पर जंग लगती है। अतः इनका प्रयोग और लोकप्रियता बढ़ रही है। दूसरी टाइप का है चीनी मिट्टी के बर्तनों की सफाई, क्लीनिंग ऑफ क्रॉकरीज। चीनी मिट्टी के बर्तनों में प्याले, छोटी बड़ी तश्तरियां, चायदान, दूध और चीनी के पात्र इत्यादि आते हैं। सामान्यतः इनका व्यवहार बड़े और संपन्न घरों में होता है।
चीनी मिट्टी के बर्तनों की सफाई सहज ही हो जाती है। साबुन या सोडा मिले गर्म जल से इन पर लगी चिकनाई शीघ्र दूर हो जाती है। चिकनाई दूर हो जाने पर इन्हें सूखे कपड़े से भली भांति पोंछकर या सुखाकर ही यथास्थान रखना चाहिए। ये बर्तन गिरने या ठोकर लगने से शीघ्र टूट जाते हैं, अतः इनके व्यवहार में काफी सावधानी बरतनी चाहिए। सफाई के बाद इन्हें निर्दिष्ट स्थान पर रख देने से इनके टूटने की संभावना कम हो जाती है। तीसरा पॉइंट है कांच के बर्तनों की सफाई, क्लीनिंग ऑफ ग्लास यूटेंसिल्स। कांच के घरेलू बर्तनों में गिलास, जग, फूलदान, मर्तबान इस तरह की चीजें प्रमुख हैं। चीनी मिट्टी जैसे ही ये अमोनिया, साबुन या सोडा मिश्रित गर्म जल द्वारा साफ किए जा सकते हैं। सफाई के क्रम में अपेक्षाकृत इन गंदे बर्तनों को अमोनिया या साबुन मिश्रित गर्म जल से उसमें पहले डुबोना चाहिए। साबुन मिश्रित जल से निकालने के बाद पुनः शुद्ध स्वच्छ जल में थोड़ा नील डालकर उन्हें धो लेना चाहिए। प्याली से चाय या कॉफी के दाग छुड़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा सिरका डालकर फूलने के लिए छोड़ देना चाहिए। पुनः कपड़े को नमक के घोल में भिगोकर इन्हें रगड़ना चाहिए। धोबिया सोडे से कॉफी का दाग शीघ्र छूट जाता है। साफ बर्तनों को सूखे कपड़े से पोंछकर और सुखाकर रखना चाहिए। ठोकर लगने या गिरने पर कांच के बर्तन शीघ्र टूट जाते हैं, अतः इनके व्यवहार में काफी सावधानी बरतनी चाहिए। अगला पॉइंट है कीमती बर्तनों की सफाई। फोर्थ पॉइंट, क्लीनिंग ऑफ कॉस्टली यूटेंसिल्स। धातु के कीमती बर्तनों की सफाई। संपन्न घरों में साधारण दैनिक कामों में चांदी, तांबा, पीतल, जर्मन सिल्वर इत्यादि के बर्तनों का व्यवहार प्रायः होता रहता है। इन बर्तनों में तांबे और पीतल के बर्तन ब्रासो द्वारा सहज ही चमकाए जा सकते हैं। ब्रासो एक प्रकार की पॉलिश होती है जो बाजार में बंद डिब्बों में बिकती है। बर्तनों को सर्वप्रथम नींबू के रस में एक चुटकी नमक मिलाकर साफ कर लेना चाहिए। पुनः भली भांति पोंछ लेने के उपरांत उनमें ब्रासो लगाकर थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए। फिर किसी साफ मुलायम कपड़े से रगड़कर इन्हें चमका लिया जा सकता है। अलमारी, खिड़की, दरवाजे में लगी हुई पीतल की हैंडलें और चिटकनियां ये सब इसी विधि से चमकाई जा सकती हैं। अम्ल के प्रभाव से बर्तनों पर, विशेषकर खाना खाने के व्यवहार में आने वाले बर्तनों पर धब्बे पड़ जाते हैं। नींबू के रस में नमक मिलाकर धब्बे पर रगड़ने या बर्तन के धब्बे पर लगाकर उसे थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देने के बाद गर्म जल से धोने से प्रायः धब्बे मिट जाते हैं। श्रृंगार के धातु निर्मित सामानों पर ब्रासो लगाकर मुलायम कपड़े या सांभर चर्म से रगड़ने पर इनमें विशेष चमक आ जाती है। और इसके बाद चांदी के बर्तनों की सफाई। अमीरों के घरों में खाने पीने या अलंकरण के सामानों के रूप में चांदी की बनी वस्तुओं जैसे लोटा, थाली, गिलास, तश्तरी, पानदान, इत्रदान, फूलदान, तंबाकू की डिब्बी इत्यादि का व्यवहार होता है। ये बर्तन सामान्यतः नक्काशीदार होते हैं जिन पर प्रायः मैल जम जाती है। मुक्त वायु में खुला रहने से प्रायः इनकी सतह काली पड़ने लगती है। गंधक के प्रभाव से इनमें काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, अतः चांदी के बर्तनों के व्यवहार में काफी सावधानी बरतनी चाहिए। साधारणतः रीठा के जल में चांदी के बर्तनों को 5-6 घंटे तक भिगोने के बाद उन्हें ब्रश से रगड़ने से इनसे मैल छूट जाती है, इनमें चमक आ जाती है। मिट्टी, राख, बालू इत्यादि से इन्हें कभी रगड़ना नहीं चाहिए। इस धातु के मुलायम होने से बर्तन की सतह पर खरोंचें लग जाती हैं, जिससे सतह भद्दी हो जाती है। चांदी के श्रृंगार सामानों को साफ करने के लिए साधारण सफाई कर लेने के बाद इन पर सिल्वो पॉलिश लगाकर तथा मुलायम कपड़े से रगड़कर इन्हें चमका लेना चाहिए। सिल्वो आदि के अभाव में 1 लीटर उबलते जल में 1 चम्मच खाने वाला सोडा डालकर उसमें चांदी के बर्तनों को उबालने से मैल धुल जाती है और उनमें चमक आ जाती है। कोलगेट टूथपेस्ट से ब्रश से भी आसानी से उसे साफ किया जा सकता है। और अब निकल आदि के बर्तनों की सफाई। निकल आदि के बर्तनों की सतह हमेशा चमकती रहती है। इन पर साधारण अम्लों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इनके बर्तन अधिक महंगे होते हैं। गंदे होने पर इन्हें साबुन लगाकर गर्म जल से साफ किया जा सकता है। बालू, ईंट के बुरादे आदि से रगड़ने पर इनकी सतह दागदार होकर मैली पड़ जाती है। और इसके बाद 5वें नंबर पे आईने की सफाई, क्लीनिंग ऑफ मिरर।
खिड़की के शीशे, आईने यानी मिरर, इस तरह की चीजें जो हैं वो साधारणतः शुद्ध गर्म जल में शीघ्र साफ हो जाते हैं। धूप में रखकर आईने को साफ करना उचित नहीं है। 5 लीटर जल में 5 बड़ी चम्मच तनुकृत अमोनिया डाइल्यूट अमोनिया डालें। इस जल से साफ करने पर तेल के धब्बे, मैल आदि शीघ्र धुल जाते हैं। अमोनिया के अभाव में स्पिरिट मिले जल का व्यवहार भी सुविधाजनक होता है। आजकल बाजार में शीशे के सामानों को साफ करने का बना बनाया मसाला मिलता है। इसके द्वारा कांच या आईने की सतह भली भांति सहज ही साफ की जा सकती है। ऐसे द्रव्यों में साफ कपड़े को भिगोकर सतह को पोंछने से मैल दूर हो जाती है और सतह चमकने लगती है। कपड़े के बदले सांभर चमोइस लेदर के व्यवहार से सफाई और चमक अधिक होती है। अमोनिया या स्पिरिट युक्त द्रव्यों का व्यवहार करते समय काफी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इनके छलक जाने से पॉलिश युक्त काठ की सतह पर धब्बे पड़ जाते हैं। अगला पॉइंट है मिट्टी के बर्तनों की सफाई, क्लीनिंग ऑफ अर्थन यूटेंसिल्स। भारत के गरीब परिवारों में खाना बनाने के बर्तनों में मिट्टी की हांडी, कड़ाही, ढक्कन तथा जल आदि रखने के लिए घड़े का ही अधिकतर व्यवहार होता है। मिट्टी के बर्तनों पर अम्ल, क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन भोजन पकाने के ऐसे बर्तनों को भली भांति साफ करना कठिन समस्या है। अतः यथासंभव भोजन पकाने के लिए इनका उपयोग नहीं होना चाहिए। यदि इनका उपयोग करना आवश्यक ही हो तो भोजन पकाना समाप्त होने के बाद तथा पकाना आरंभ करने के पूर्व इन्हें गर्म जल में पुआल, नारियल के छिलके, सखुआ के पत्ते या ऐसी किसी अन्य चीज से रगड़कर सतह को भली भांति साफ कर लेना चाहिए। अधिक समय से व्यवहृत होते रहने पर मिट्टी के घड़े आदि पर काई सी जम जाती है। चूने से रगड़ने से यह काई दूर हो जाती है। यथासंभव हफ्ते 2 हफ्ते पर घड़े के भीतरी भाग को पोटाश मिश्रित जल से धोकर साफ कर लेना चाहिए और धूप में सुखा देना चाहिए। 7वां पॉइंट है बच्चों के दूध की बोतल की सफाई, क्लीनिंग ऑफ फीडिंग बॉटल। छोटे बच्चों को दूध पिलाने के लिए बोतलों का व्यवहार प्रत्येक घर में होता है। दूध की बोतल की गंदगी के कारण बच्चों को दस्त संबंधी रोग हो जाता है। अतः प्रत्येक माता को बच्चे के दूध की बोतल की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूध पिलाने के पहले और दूध पिलाने के बाद बोतल की सफाई अवश्य हो जानी चाहिए। इसे साबुन मिश्रित जल और ब्रश के सहारे साफ करके ठंडा जल डालकर रखना चाहिए। प्रत्येक दिन कम से कम एक बार दूध की बोतल, चुचुक, वाल्व इत्यादि को गर्म जल में 5 मिनट तक उबालकर उन्हें कीटाणु मुक्त स्टरलाइज कर लेना उचित है। दूध की बोतल की भांति ही चूचक यानी निप्पल और वॉल्व की सफाई भी आवश्यक है। साफ करने के उपरांत चूचक और वॉल्व को बोतल से अलग दूसरे साफ बर्तन में ढककर रखना चाहिए। दूध पिलाने के पहले बोतल और वॉल्व वगैरह को शुद्ध और साफ जल से भली भांति धो लेना चाहिए और धो के उसके बाद ही प्रयोग में लाना चाहिए। इसी प्रकार नए चूचक या वॉल्व को प्रथम बार व्यवहार करने से पहले उन्हें कम से कम आधा घंटा जल में भिगो लेने के पश्चात ही व्यवहार में लाना चाहिए। और अब 8वां पॉइंट है चमड़े की वस्तुओं की सफाई, क्लीनिंग ऑफ लेदर गुड्स। चमड़े की वस्तुओं की सफाई कपड़े की वस्तुओं की भांति ही साबुन और तेल से होती है, लेकिन इनकी सफाई में उदासीन यानी न्यूट्रल साबुन और कम से कम जल का व्यवहार होना चाहिए। और 9वां पॉइंट है कास्ट फर्नीचर की सफाई, क्लीनिंग ऑफ वुडन फर्नीचर। काष्ठ के बने घरेलू सामानों की सफाई में सावधान रहना चाहिए। जल के व्यवहार से लकड़ी फूलकर ऐंठ जाती है, उसकी पॉलिश खराब हो जाती है तथा चमक जाती है। फलतः जानकारी से इसकी सफाई करानी चाहिए, जानकारों से इसकी सफाई करानी चाहिए। और अब सफाई की विधियां। नंबर 1, काष्ठ के उपकरण जैसे मेज, कुर्सी, अलमारी आदि को मुलायम कपड़े से धीरे धीरे पोंछना चाहिए। यदि पंखदार झाड़ू हो तो धूल को हटाने में उसी का व्यवहार करना चाहिए। नंबर 2, इन्हें हफ्ते महीने में कम से कम एक बार साबुन मिले गुनगुने जल से हल्के हल्के धोना चाहिए। पुनः साफ कपड़े से पोंछकर छाया में सूखने देना चाहिए। धूप में सुखाने से इनमें ऐंठन आ जाती है,
अतः इन्हें धूप में नहीं सुखाना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है, पॉलिश किए हुए फर्नीचर को सरेस कागज यानी सैंड पेपर से रगड़कर साफ करना चाहिए। पुनः इस पर पॉलिश और वार्निश करवानी चाहिए। नंबर 4, वार्निश किए गए फर्नीचर पर मुलायम कपड़े से हल्के हल्के घिस घिस कर चमकाना चाहिए। खरोंच पर मोम रगड़ने से खरोंचें भर जाती हैं। होम साइंस क्लास 10 यूनिट 3 चैप्टर 6 की प्रश्नावली। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला टाइप है, सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। पहला प्रश्न, साधारणतः गृहिणियां बर्तनों की आग के संपर्क में आने वाली बाहरी पेंदी पर क्या पोत देती हैं? क, गोबर, ख, आटे का लेप, ग, गीली मिट्टी, घ, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 2, बर्तन में चमक आती है। क, खाली हाथ रगड़ने से, ख, नींबू का रस लगाकर रगड़ने से, ग, आटा का लेप लगाकर रगड़ने से, घ, इनमें से कोई भी नहीं। तीसरा प्रश्न, लोहे के बर्तनों को धोने के उपरांत सूखे कपड़े से पोंछकर या सुखाकर क्यों रखा जाता है? क, चमक बरकरार रखने के लिए, ख, जंग लगने से बचाने के लिए, ग, वजन में कमी नहीं आने देने के लिए, घ, इनमें से कोई भी नहीं। चौथा प्रश्न, एल्यूमीनियम के बर्तनों की सफाई कैसे की जाती है? ऑप्शंस हैं, क, जल में सिरका मिलाकर, ख, जल में एसिड मिलाकर, ग, गुनगुने जल में नमक मिलाकर, घ, इनमें कोई नहीं। पांचवा प्रश्न, मिट्टी के घड़े आदि पर जमी काई दूर हो जाती है। क, चूने से रगड़ने पर, ख, ब्लीचिंग पाउडर से रगड़ने पर, ग, सोडा से रगड़ने पर, घ, पोटाश से रगड़ने पर। और दूसरी टाइप के क्वेश्चंस हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, पीतल और कांसे के बर्तन डैश से साफ किए जाते हैं। नंबर 2, पीतल पर डैश से चमक आता है। नंबर 3, रसोई घर के बर्तनों की सफाई डैश होनी चाहिए। और नंबर 4, एल्यूमीनियम की केतली के पेंदे को डैश रखना अच्छा होता है। और इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला प्रश्न, लकड़ी के उपस्कर को पानी से धोने पर क्या हानि होती है? प्रश्न नंबर 2, उपस्करों से दाग छुड़ाने की विधियां लिखें। प्रश्न नंबर 3, लोहे के उपस्कर को कड़े ब्रश और पानी से धोने पर क्या-क्या हानियां होती हैं? नंबर 4, लकड़ी के उपस्कर की सफाई की विधि को लिखें। नंबर 5, आजकल स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का उपयोग क्यों बढ़ रहा है? और अंत में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला प्रश्न, मिट्टी के बर्तनों की क्या विशेषताएं हैं? उन्हें कैसे साफ रखा जा सकता है? प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित धातुओं से बने बर्तनों की सफाई कैसे की जाती है? ऑप्शंस हैं, क, पीतल, ख, लोहा, ग, एल्यूमीनियम, घ, तांबा, ड, शीशा। तीसरा प्रश्न, लकड़ी के उपस्कर की देखरेख आप किस प्रकार करेंगी? वर्णन करें। और इसके साथ चैप्टर 6 की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।